जबरे मुसलसल की तरह ज़िंदगी काटी है मैंने, ना जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है। वो सज़ा तो मैंने खुद ही लिखी थी। क्या बात है। टेलरिंग का काम करते रही हूँ 11-12 साल। अच्छा। हाँ 90 तो ट्रेलिंग का काम कर रहे थे उस टाइम भी आपकी हरकतें ऐसी थी? इससे भी बुरी थी। 1 मिनट मैंने ज़िंदगी गुजारी है शेरों की तरह। माशाल्लाह। आप भाइयों के साथ? मेरी वालदा मेरे से इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी वालदा ने मुझे 2 चीज़ें बताई थी। उसने कहा बेटा आपने जो भी करना है ना वो हमें आके बताना है। एक औरत को एक मर्द बिगाड़ता है, बिल्कुल। फिर वो औरत 1000 मर्दों को बिगाड़ती है। नाज़रीन, हमने फहाशी वाले ख्वाजा सरा तो बहुत से पकड़े हैं, लेकिन आज हम आपको रियल स्टोरी ख्वाजा सरा की सुनाएंगे इसी वीडियो में, जो कि मेहनत मजदूरी करता रहा सारी उम्र और अब भी मेहनत कर रहा है। उम्र गुजर गई, बालों में चांदी आ गई, लेकिन मेहनत नहीं छोड़ी। टॉयस बेच रहा है बच्चों के। इनसे बात करेंगे, बाकी की कहानी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ज़िंदगी गुजारी है अपनी ऐसे? हाय अल्लाह, जबरे मुसलसल की तरह ज़िंदगी काटी है मैंने, ना जाने किस जुर्म की सज़ा पाई है। वो सज़ा तो मैंने खुद ही लिखी थी। क्या बात है। तो अपनी उम्र में, बचपन में आप ऐसे ही थे, तो उम्र में जब जवानी आ जाती है? देखें मेरी बात सुने, बचपन में ही ऐसे होते हैं। जब हमारे में जब 6 साल का बच्चा हो जाता है ना तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें हाल चाल है। माँ बाप कहते हैं नहीं मेरा कुड़ियाँ वगैरह मुंडा नहीं, मेरा कुड़ियाँ वगैरह मुंडा कुड़गी बन गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या हुआ, मैंने ठीक है अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने टेलरिंग का काम कितनी क्वालिफिकेशन? बस मुश्किल से 10 पढ़ी थी। मैट्रिक क्या लिया? हाँ मैट्रिक क्लियर किया था, साइंस में किया था। माशाल्लाह, ठीक हो। तो अच्छे नंबरों से किया था। तो उसके बाद मैंने टेलरिंग का काम सीख लिया। मैंने टेलरिंग का काम करके सारी ज़िंदगी मेरी अनारकली में गुजरी है। धनीराम रोड पे मैंने ना टेलरिंग का काम करते रही हूँ 11-12 साल। अच्छा। हाँ 90 तो जब ट्रेलिंग काम कर रहे थे उस टाइम उम्र कितनी थी आपकी? मैंने 79 में, मेरे ख्याल में, मैं सन 1965 की मेरी पैदाइश है। 79 में मैंने ना मैट्रिक क्लियर कर लिया था। मैट्रिक क्लियर करने के बाद मैंने ना को पहले 18 साल होगी 18-20 साल की, हाँ, उस वक्त दर्जियों का काम शुरू तो कर। जब ट्रेलिंग का काम कर रहे थे उस टाइम भी आपकी हरकतें ऐसी थी? इससे भी बुरी थी। इससे भी बुरी। क्योंकि मुझे फैशन करने का बहुत शौक था ना। हाँ फैशन मैंने डिजाइनर। चौथी क्लास में तो मैंने पलकें बनवाई हुई थी अपनी कज़न से। तो मेरी नीलम टीचर थी, उसने मुझे पास बुलाया, इधर आओ। मैं कहा हाँ जी। तो ये क्या किया हुआ है? मैं कहा कुछ भी नहीं किया हुआ जी, ऐसे ही है। अच्छा। क्या बात। मासूम थी ना। ठीक है। तो उस टाइम जब आप इसके पास कोई आता था, आप एक तो होता है ना फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, यानी कि सिर्फ पढ़े लिखे जो डिज़ाइनर होते हैं वो सिर्फ अपना ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, यानी कि आप ट्रेलर का आपकी ताब ऑनलाइन का कोई जोर नहीं था। तब हम रसालों में देख के ना, रसालों में देख के तस्वीरें देख के डिज़ाइनिंग उतारते थे, तब ये था। तो फिर मैंने टेलरिंग का काम किया। तो टेलरिंग के काम में कुछ मैंने अपना फैशन भी पूरा किया, पूरा शौक था ना। साइज कैसे लेते थे? हाँ अगर आता था मर्दों की अपना सब लेडीज जेंट्स दोनों सीखे हुए थे। जेंट्स का साइज कैसे लेते थे? बिल्कुल आसान है, जेंट्स का साइज लेना कोई मुश्किल तो नहीं है कि आप लोगों की ना मर्द क्या फील करता है? ओ ना मर्द को फील करने देना। एंटरटेन भी होता था। 1 मिनट मैंने ज़िंदगी गुजारी है शेरों की तरह। क्या बात। मैंने सबसे गंदे मोहल्ले में मैं काम सीखना शुरू किया था, क्योंकि वहाँ एक लड़के ने कहा कि ये 2 आदमियों ने मेरे साथ जिस्म फरोशी की है, तो मेरा जिस्म ऐसे काम है। लेकिन खुदा जन्नत में घर है, मेरे उस्ताद का जवेद कुरैशी नाम था उसका। उसने जब मुझे देखा ना, मेरे कंधे पे फ़ौरन हाथ रखा। हाथ रख के उसने मुझे कहा कि अगर तुझे ये चीज़ का शौक़ नहीं है, तुझे ये कुछ नहीं है, मैं तेरे पीछे हाथ रखता हूँ, तुझे यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाया था। मैंने वहाँ मेहनत सीखा काम बहुत अच्छी तरह। बहुत बड़ी बात है अपने आप को ऐसे जब मैंने सबसे डेंजरस मोहल्ले में काम किया, जोड़ा मोरी बाज़ार में। अच्छा। जोड़ा बाज़ार जहाँ झंडे वाले रहते हैं और गुज्जर वगैरह, क्रिमिनल लोग। हाँ गुज्जर वगैरह रहते हैं ना। गुज्जर तो तब आपको पता है कितने जालिम होते हैं। लेकिन आपको पता है? अच्छा ये बता दो, कितने बहन भाई हो और वालिदैन हैं अभी? नहीं वालिदैन नहीं हैं। वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और बहन भाई प्यार करते थे? इतना प्यार करते थे कि जहाँ आज तक भाइयों के पास ही। माशाल्लाह। आप भाइयों के साथ? मेरी वालदा मेरे से इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरी वालदा ने मुझे 2 चीज़ें बताई थी। उसने कहा बेटा आपने जो भी करना है ना वो हमें आके बताना है, ताकि लोग हमें जब आके कहें तो हमें कहें हमारे इल्म में है। खानदान में बदनामी। हाँ मैं नाची भी हूँ, ये मैं कहूँ कि मैं हाजिन हूँ, लेकिन स्टॉल भी बराबर चलाया और दर्जी का काम भी किया। मैं नाची भी हूँ,
ठीक है मैं अपनी सोसाइटी में भी बैठी हूँ, लेकिन अपनी सोसाइटी में बैठ के मुझे लेकिन कुछ कभी अपने आप को टच नहीं करवाया कभी, यानी कि किसी ने आपको हाथ तक नहीं लगाया? ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਉਤਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। अच्छा 10 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਬਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। एक बंदे को रखा है। हाँ एक Boyfriend एक और 10 साल उतरे ने मेरा जीना हराम कर छड़े। वो किधर गया है? वो अपने बच्चों के पास है। अच्छा बच्चों के नहीं उसके बच्चे भी मिलते हैं, अच्छे लोग हैं वो। उसके बीवी बच्चे आते हैं मेरे यानी कि पास। अब मिलते हैं, यानी कि बड़ी बात है, उसने अपनी फैमिली को बताया है, दिल के राज सारे बता दिए। नहीं दिल के राज नहीं बताए थे, वो ऐसे था ना कि जब उसकी जिसकी शादी हुई थी ना वो उसकी कज़न थी और उसकी फैमिली को सारी को पता था कि इसकी मेरे साथ दोस्ती है, तो इस वजह से उसकी फैमिली मेरे साथ मिलती है। बाकी भाई और बहन भाई नॉर्मल है। अरे बहुत बात दोतों पोतों वाली हूँ, बच्चों के आगे बच्चों के बच्चे आगे बच्चे हैं। तो ये टॉयज़ बेचने का आइडिया कैसे आया? ये ऐसे आया कि जब मैं सिगरेट 17 साल बेचती रही ना तो दुबई से मुझे एलर्जी शुरू हो गई थी। फिर मुझे ना यहाँ मैंने देखा खिलौने, फिर मैंने 2000 के लगाए, 2000 से 2000 से कारोबार स्टार्ट किया आपने। उन ख्वाजा सराओं के लिए क्या मैसेज दोगी जो हमने कितनी मरतबा प्रोग्राम किए हैं, पकड़े भी हैं, जो फुटपाथों पे और रात के अंधेरा होते ही वो सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, जिस्म फरोशी का धंधा करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? एक आज मुझे बताएं कि आप सारा दोष ख्वाजा सराओं को दे दें। नहीं उसमें औरतें भी औरतें भी हैं। औरतें भी होंगी, औरतों से मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो मर्द भी हैं जो उनके पास आते हैं। मैं यही कहने लगी हूँ। वो मर्द भी हैं, देखो हमारे लिए दोनों एक ही बराबर। मिठाई वाली दुकान साजगी, अब मक्खियाँ बैठेंगी तो मिठाई वाला क्या करे। ये है ना, अब उनके लिए कोई मैसेज दे दें, कोई मेहनत वाली साइड पे आ जाए, कुछ ऐसा काम ये काफ़ी मेहनत नहीं देखे ना, गुनाह तो है ना, गुनाह तो है, आखिरत में जवाब तो देना है अल्लाह। जानू आखिरत में जवाब तो देना है, जवाब देना गुनाह कबीरा है बिल्कुल। लेकिन देखें ना कि जिस्म फरोशी करने वाले, देखें पहले एक औरत को एक मर्द बिगाड़ता है, बिल्कुल, फिर वो औरत 1000 मर्दों को बिगाड़ती है। लो जी, एनीस के साथ हमने बात की, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारी उम्र मेहनत की, सिगरेट बेचे, ट्रेलिंग का काम किया, उसके बाद अब बच्चों के टॉयस बेच रही है। उन ख्वाजा सरा के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो कि लाहौर की सड़कों पर रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है जो हमें कहती हैं कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, तो हम ये गंदा काम करते हैं। तो काम क्यों नहीं कर सकते? आप लोग जब काम करेंगे तो मेहनत में कोई शर्म नहीं। तो ये प्रोग्राम दिखाना बहुत ज़रूरी था। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।